नमस्ते दोस्तों। आज हम बनाएंगे जोधपुरी मिर्ची वड़ा, जिसका अपने आप में ही खास स्वाद है। और साथ में हम बनाएंगे स्टफ्ड पनीर पकोड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। मिर्ची वड़ा बनाने के लिए हमें ये 200 ग्राम हमने मिर्ची ली है। धनिया जीरा पाउडर है, अनारदाना, सादा नमक, काला नमक, काली मिर्ची और ये चावल का आटा है, हल्दी, अमचूर, हींग है, लाल मिर्च और सौंफ है। हरा धनिया काट के लिया है, 2 मिर्ची काट के ली है, थोड़ा सा सोडा लिया है जो खाने का सोडा है, और ये अदरक है 1 इंच जो कस के ली है। हमें बैटर बनाने के लिए बेसन लगेगा। यहाँ पर हमने 4 आलू उबाल कर मैश करके ले लिए हैं। सबसे पहले मिर्ची को चीर लेंगे, उसे इस तरह से चीरेंगे के अंदर बीज है उसे हम निकाल लेंगे। मिर्ची को पूरी खाली कर लेंगे। ऐसे हम सारी मिर्चियों को चीर लेते हैं। मिर्चियों को हमने चीर लिया है, डंडी इसमें लगी रहने देंगे। हम सबसे पहले बैटर बना लेते हैं। इसमें हम 1 चम्मच चावल का आटा डाल लेंगे, हल्का सा सोडा डालेंगे, हींग छोटी चम्मच डाल लेंगे, एकदम हल्की सी हल्दी डालेंगे, जमी सी मिर्ची डाल लेंगे, नमक स्वाद के अनुसार डाल लेंगे। अब हम इसका बैटर बना लेते हैं। पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे। ये बैटर न तो पतला होता है न गाढ़ा होता है। हम इसी बैटर से 2 चीज़ बनाएंगे। एक हम पनीर स्टफ्ड पनीर पकोड़े भी बनाएंगे। यहाँ पर हमने 200 ग्राम पनीर ले लिया है। अब हम इसे 10 मिनट ढककर रख देते हैं। इतने हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पर गैस ऑन कर लिया है और उसमें पैन रख दिया है। इसमें 2 चम्मच तेल डाल लेते हैं, थोड़ा हींग डाल लेते हैं, 1 चम्मच सौंफ डाल लेते हैं। सौंफ को हमें चटकाना नहीं है, सिर्फ भूनना है। यहाँ पर ये हरी मिर्ची भी डाल लेते हैं। इस समय हम अदरक डाल लेते हैं। अब आलू को भी डाल लेते हैं। आलू में हम 1 चम्मच मिर्ची डाल लेते हैं, थोड़ी काली मिर्च, स्वाद के अनुसार नमक डाल लेते हैं। यहाँ काला नमक भी आधी छोटी चम्मच डालेंगे। हल्की सी हल्दी डालेंगे, 1 पिंच। अमचूर पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू भी डाल सकते हैं, लेकिन नींबू आप लास्ट में डालिए गैस बंद करने के बाद, नहीं तो कड़वा हो जाता है। यहाँ हम धनिया जीरा पाउडर 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच डाल लेते हैं। आलू को हम इसी तरह मैश करके लेते हैं और इसे चलाते हुए मैश कर लेंगे। यहाँ पर हम 1 चम्मच अनारदाना डाल लेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। यहाँ हम 1 से 1.5 चम्मच चीनी डाल लेंगे। जो खट्टा मीठा स्वाद आएगा, अनारदाना से खट्टा स्वाद आएगा और चीनी से मीठा स्वाद आएगा, तो मिर्ची बड़े बहुत ही टेस्टी लगेंगे। मसाला हमारा भुन गया है। अब हम इसमें हरा धनिया डाल लेते हैं। अब ऐसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। ये ठंडा हो जाएगा जब हम इसे मिर्ची में भर लेंगे। स्टफ्ड पनीर पकोड़े बनाने के लिए हमने पनीर के 2-2 इंच के इस तरह से टुकड़े काट लिए हैं। इसे बीच में से इस तरह कर लिया। अब हम इसमें चटनी का लेयर लगा लेते हैं। यहाँ पर पनीर में भी हमने चटनी का लेयर लगा लिया है। यहाँ पर आलू की फिलिंग
हमारी ठंडी हो गई है। अब हम इन्हें मिर्ची वड़े में भर लेते हैं। इसको इस तरह हाथ से लेके पूरा दबा दबा के भरेंगे, बिल्कुल खाली नहीं रहना चाहिए ये। सारी मिर्चियों में हमने फिलिंग भर ली है इस तरह से। अब हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पर पनीर में भी हमने चटनी का लेयर लगा लिया है। इसे भी बेसन के घोल में डिप करके फ्राई करेंगे। यहाँ बेसन को भीगे हुए 10 मिनट से ऊपर हो गए हैं। घोल हमारा इस तरह का चाहिए। ये भी तैयार है। अब हम कढ़ाई में इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तेल यहाँ पर गरम हो गया है। अब हम इसमें एक एक मिर्ची इस तरह से घुमाते हुए तेल में डाल लेंगे। गैस फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और अब दूसरी मिर्ची भी इसमें डाल देते हैं। जितनी मिर्ची इसमें आती है उतनी हम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो चलाने में दिक्कत होगी। मिर्चियों को हम उलट लेते हैं। इसी तरह से उलट पुलट करके गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेते हैं। मिर्ची बड़े सीख गए हैं। अब हम इन्हें एक साइड इस तरह से तेल निकालते हुए एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से हम सारी मिर्चियों को तल लेंगे। अब गैस फ्लेम हम स्लो कर लेंगे और पनीर को बेसन के घोल में डिप करके इस तरह से पूरा लपेट के और इसे हम तल लेंगे। इसी तरह हम एक एक करके पनीर के टुकड़ों को कढ़ाई में डाल लेते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, गैस फ्लेम हमारा स्लो ही रहेगा और इस तरह से हम इन्हें अब उलट लेते हैं और गोल्डन होने तक तल लेंगे। पनीर पकोड़े सिककर सुनहरे हो गए। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। स्टफ्ड पनीर पकोड़े बन चुके हैं। हम इन्हें इस तरह से काट के दिखाते हैं। देखिए, इसमें चटनी का लेयर भी कितना क्लियर दिख रहा है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। जोधपुरी मिर्ची वड़े भी बन चुके हैं। देखिए, इसे हम काट कर आपको दिखाते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट है ये भी। हमारी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव डालिए। रेसिपी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।